फाइनली सीयूटी पीजी 2025 का आंसर की आ चुका है। बहुत सारे बच्चों को जानना है कि भैया अब आपको क्या करना होगा, तो मैं इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि सीयूटी पीजी का आंसर की आ चुका है, आपको कैसे आंसर की को चैलेंज करना है। दोस्तों क्या मतलब है, समझो बात को। यानी कि एनटीए ने आपको ये बता दिया है कि आपका ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर आपको दिखा दिया, आपने इस ऑप्शन को चूज किया था, वो भी आपको दिखा दिया भैया आपने इस ऑप्शन को चूज किया था, ठीक है। और एनटीए ने किस क्वेश्चन का कौन सा सही ऑप्शन होगा वो भी आपको बता दिया है, ठीक है। एंड उसने ये कहा है कि अगर आपको लगता है कि ये आंसर गलत है, कोई और आंसर सही है, तो उसको टिक करके बताओ कि भैया कौन सा आंसर सही है, एंड उसको चैलेंज करो, ठीक है। एनटीए को चैलेंज करो कि भैया आपने जो ऑप्शन बताया है कि ये सही है वो सही नहीं है, वो गलत है, ये ऑप्शन सही है। और उसका जो प्रूफ है उसको आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद एनटीए आपने जो भी आपने क्वेश्चन को चैलेंज किया होगा उसको देखेगा, समझेगा, एंड एनालिसिस करने के बाद में दूसरी आंसर की निकालेगा, जिसको बोलते हैं फाइनल आंसर की। तो अभी जो आंसर की आई है वो प्रोविजनल है, क्योंकि अभी हो सकता है कि एनटीए के द्वारा बताई गई आंसर की में गलतियां हो। बच्चे चैलेंज करेंगे, उनके हिसाब से अगर उनको लगता है कि एनटीए का आंसर की गलत है, फिर आएगी फाइनल आंसर की, उसके बाद आएगा आपका एनटीए का रिजल्ट कि आपके कितने मार्क्स आए। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अपने आंसर की को चैलेंज कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको आना है वेबसाइट के ऊपर, यहां पर ध्यान दो, आपको सीयूटी पीजी आंसर की दिया हुआ है, ठीक है। इसको ओपन कर लेना, आपको अपने एप्लीकेशन नंबर डालना होगा, अपना डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, एंड आपका कैप्चा कोड, आपका लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। लॉगिन होते ही आपको कुछ इस तरह दिखाई देगा, ठीक है। आपको यहाँ पे कुछ इस तरह दिखाई देगा चीजें, ठीक है। डैशबोर्ड पे यहाँ पे आते हैं, ठीक है, ये आपका डैशबोर्ड है, ये आपका आंसर की चैलेंज है, ठीक है। अब इस पे आ जाना, यहाँ पे आपको दिखाई दो, ये है आपका पेपर। इस पेपर को डाउनलोड करके रखेना, इसको कंट्रोल पी दबाना, सेव एज पीडीएफ कर लेना, और आपके सिस्टम में पूरा पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। पूरा पीडीएफ के सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। एंड दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना कि ये आपका क्वेश्चन का आईडी है। क्वेश्चन आईडी क्या है? 73967689 ये ऑप्शन के आईडी है, ये आपने इसका आंसर दिया हुआ है, और यहाँ पे आपने कौन सा ऑप्शन चूज किया है बता दिया, आपने ऑप्शन नंबर चौथा चूज किया हुआ है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे बता दिया गया, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, यानी हर क्वेश्चन का क्वेश्चन आईडी दिया होगा, ऑप्शन का आईडी दिया होगा, आपने कौन सा ऑप्शन चूज किया है, और नहीं चूज किया होगा तो वहां लिखा होगा नॉट आंसर्ड, ठीक है। ये हो गया। अब दोस्तों वैसे ही आपको जितने भी पेपर आपने दिए होंगे उसका पीडीएफ यहां से डाउनलोड कर लेना, यहाँ पे करोगे आपके सामने पेपर ओपन होकर आ जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। चलो ये हो गया। अब आपको आंसर की को चैलेंज करना है, ठीक है। तो चैलेंज आंसर की, ठीक है। अब आपके सामने दोनों पेपर आ गया, ये देखो, ये है प्लस। ध्यान रखना पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, वरना बहुत दिक्कत होगी, नहीं कर पाओगे चैलेंज, ठीक है। चलो ये है क्वेश्चन आईडी, ये है करेक्ट ऑप्शन आंसर जो एनटीए ने बताया हुआ है, और यहां पे भी देखो वो ऑप्शन जो आपका सही आंसर है ना, वो यहां पे टिक है, ठीक है। अगर आपको लगता है क्वेश्चन आईडी ये है, तो यहां से क्वेश्चन आईडी चेक कर लेना, क्वेश्चन आईडी कौन सा क्वेश्चन आईडी की बात हो रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन आईडी यहां से चेक होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये हो गया, फिर आपका ये देखना कि एनटीए ने कौन सा आंसर बताया है, 302 बताया हुआ है, यहाँ पे देखो 302 टिक है। अगर आपको लगता है कि 302 सही नहीं है, 301 नंबर वाला ऑप्शन सही है, ये पता कैसे चलेगा? पेपर में आप देखे ना, ऑप्शन आईडी क्वेश्चन आईडी, ठीक है। फिर इसको टिक कर देना, आपको ऐसे ही एक एक क्वेश्चन को देखना है, ठीक है, और पेपर से देखना पड़ेगा, यहाँ क्या समझ में आएगा, ठीक है। फिर आपको जो जो लगता है गलत है भैया उसको आपको टिक कर देना है, ठीक है। फिर नीचे आप आओगे, नीचे एकदम आओगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि क्लेम्ड आंसर की लिस्ट अपलोडेड है, आप एक पेज के अंदर, ठीक है, जितने भी आपने आंसर की को चैलेंज किया है वो भी लिख सकते हो, और उसको यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। इसके साथ में आपके पास में जितना भी प्रूफ है, जो भी क्वेश्चंस का आपने प्रूफ इकट्ठा किया होगा, चाहे वो यूट्यूब से हो, चाहे वो गूगल से हो, चाहे वो बुक से हो, बुक का ही देना मैक्सिमम, ठीक है। तो गूगल का नहीं मानते हैं, गूगल का आर्टिकल से नहीं माना जाता, बट आप गूगल पे दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे आपको पीडीएफ की फाइल बना के उसको अपलोड करनी होगी, ध्यान रखना मैक्सिमम साइज 1 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो आपको सबमिट करना होगा, ठीक है। ध्यान रखना क्लेम्ड आंसर की लिस्ट अपलोडेड एक पेज के अंदर हाथ से लिख देना, ठीक है, कि आपने इस क्वेश्चन को चैलेंज किया हुआ है, ठीक है। और जो भी आपका प्रूफ है उसको भी साथ में अटैच कर देना, ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन आईडी के साथ में, ठीक है। और यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। फिर सेम कुछ सेम अगर आपका दूसरा क्वेश्चन में भी दिक्कत है वहां भी कर सकते हो, और आपको बस वेरिफिकेशन कोड डाल के यहाँ पे सबमिट एंड रिव्यू गेम कर देना है, बस और कुछ नहीं करना है। फिर आपको करना है इंतजार कि एनटीए आपके द्वारा किए गए आंसर की को जो चैलेंज आपने किया है उसको चेक करेगा, फिर दोबारा से आंसर की निकालेगा, जिसको बोलोगे आप लोग फाइनल आंसर की। उसके बाद में दोस्तों क्या होगा कि आपका आएगा रिजल्ट, तो ये होने में आपका ये महीना तो बीत जाएगा, ठीक है, कंफर्म्ड है। तो यानी कि आपको टाइम दिया गया, तो आप लोग इसको कर लो। एंड यहाँ पे नोटिस भी दी गई है कि आपको दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना
कि द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यूटीपीजी वाज कंडक्टेड बाय एनटीए, इस दिन किया गया था सीबीटी बोर्ड में एंड उन्होंने प्रोविजनल आंसर की को अपलोड कर दिया है। द कैंडिडेट जिनको लगता है कि वो आंसर की से सेटिस्फाइड नहीं है, अब है यहाँ है मेन मुद्दा, ठीक है, उनको पेइंग बाय 200 रुपीज पर क्वेश्चन, आपको पर क्वेश्चन 200 रुपए, यानी अगर आपने एक क्वेश्चन चेंज किया है तो 200 रुपए देना पड़ जाएगा, 2 किया है तो 400, 3 किया है तो 600 आपको देना पड़ जाएगा, ठीक है। एंड 22 अप्रैल से 24 अप्रैल रात में 11 बजे तक आप लोग अपने आंसर की को चैलेंज कर सकते हो, ठीक है। आपको ये समय दिया गया है, ठीक है, ये चीजें हैं बस, और ऐसी कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं है, कैसे कैसे करना है ये आपको बताया गया, ठीक है, जो कि मैंने आपको बता दिया। तो 200 रुपए पर क्वेश्चन भी आपको देना पड़ेगा। हम लोग अपने साइड से क्या करेंगे, एमकॉम के और एमबीए के आंसर की को चैलेंज कर देंगे, तो आप परेशान मत हो। एंड यूट्यूब पे आपको बहुत जल्दी आंसर की भी दे देंगे, तो टेंशन की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलना। और कोई एकदम सिंपल सा तरीका है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है, आप खुद आराम से पेपर डाउनलोड करना मत भूलना। पेपर में क्वेश्चन आईडी, ऑप्शन आईडी और आपका चूज किया गया आंसर दिया होगा और एनटीए के आंसर से मैच करना होगा, बस नथिंग एल्स। फिर आएगी फाइनल आंसर की, फिर आएगा आपका एनटीए का रिजल्ट जो कि आपके मार्क्स आए होंगे, ठीक है। और सुनियो, जो मार्क्स यहाँ पे आप गिनोगे ना उससे ज्यादा ही आपके मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो भैया कितने आपके मार्क्स आए हैं ये भी आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो, आपको अच्छा हल्का फुल्का आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, अपने मार्क्स को कैलकुलेट करो एमकॉम के और बताओ कि कितने मार्क्स आपके इस आंसर की से आए रहे हैं। और हाँ, गलती भी होगा आंसर की में, ये मैं जानता हूं, तो परेशान मत हो, आप बताना मुझे कौन सी गलती है, मैं उसको चैलेंज भी करूंगा, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू सो मच।